प्रैक्टिस ही है, अभ्यास ही है जो आपको आगे तक लेके जाएगा। तो सबसे शुरू हम लोग आज प्रैक्टिस में सीखेंगे इज एम आर, यूज ऑफ इज एम आर। तो सबसे शुरू इसका मतलब जान लो। एक जो वर्ड है इज एम आर, उसका क्या मतलब होता है? इज का मतलब होता है हिंदी में। एम का मतलब हूँ, जो आई के साथ यूज होता है। और आर का मतलब क्या होता है, जो प्लूरल के लिए, बहुवचन के लिए यूज होता है। तो ये है इज एम आर, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जान लो कि इज एम आर का यूज तभी होता है जब हम ऐसा सेंटेंस बनाते हैं जिसमें क्रिया नहीं रहती, वर्ब नहीं रहता, किसी काम को करना या होना नहीं बताया जाता। वो सिंपल किसी वस्तु के बारे में, किसी का विशेषता, किसी के पद के बारे में, किस पोस्ट में है, किस पद में है, इस प्रकार से उसका वर्णन आता है, ठीक है। तो इसमें देखो तीन चीजें हैं, इज एम आर, ठीक है। तो ये प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट टेंस में इज एम आर के रूप में यूज होगा। तो जैसे सेंटेंस कैसे होगा, जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ, क्या मैं डॉक्टर हूँ। अब इसमें देखो सबसे पहले आपको जानना यह है कि इसमें कोई कार्य बताया तो नहीं गया है। अब इसमें ये नहीं बोला जा रहा है कि मैं इलाज करता हूँ या मैं इलाज कर रहा हूँ। इसमें उसका जो पद है समझो, उसके बारे में बताया गया है कि वो डॉक्टर है, डॉक्टर के बारे में बस बता रहा है कि मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है। उसके कार्य के बारे में नहीं बताया गया। तो यहाँ से हमको अब जैसे लिखना है, मैं डॉक्टर हूँ, तो यहाँ पे इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई एम अ डॉक्टर। अब आपको यहाँ पे जानना है, हमने यहाँ पे केस के बारे में अच्छे से डिस्कशन किया है, ठीक है। तो उसको हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, केस में क्या होगा, ठीक है। क्योंकि केस अगर आप जान गए तो केस जान गए तो आप आगे जो भी हेल्पिंग वर्ब्स लगेंगे उसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से केस को बता देना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। देखो फिलहाल हम लोग कई बार इस चीज को समझ चुके हैं, फिर भी एक बार हम लोग अच्छे से इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो केस से क्या होता है, सारे संसार में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट का मतलब जो कार्य को करता है, ठीक है, या जिस व्यक्ति वस्तु के बारे में बताया जाता है। अगर कार्य नहीं होगा तो उसके बारे में बताया जाता है। तो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनको हम सीधा सीधा इसके हिसाब से, पर्सन के हिसाब से हम उसको बांटते हैं, ठीक है। अब पर्सन के हिसाब से अगर हम बांट लेते हैं तो इसमें अलग अलग प्रकार के जो हेल्पिंग वर्ब लगते हैं तो वो इसी पर्सन के हिसाब से लगते हैं। तो अगर हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना आ गया है ना, तो इट मींस वी आर एबल टू मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो हम अलग अलग तरीके के बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको मैंने एक इसमें छोटा सा वो बताया था, स्टोरी बताया था, ठीक है। एक बाउल में रसगुल्ला रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, रसगुल्ला। कौन सा कलर का, सफेद। रसगुल्ला सफेद ही होता है ना। तो वो रखा हुआ है। अब हम घुसे रूम में, कोई नहीं है, केवल और केवल कौन है, मैं हूं और रसगुल्ला है। कौन कौन है, मैं हूं और रसगुल्ला। तो अब सबसे पहले कौन खाएगा, मैं। सबसे पहले मैं खाऊंगा, कोई है ही नहीं जिसको दे या और किसी को बोले। तो सबसे पहले क्या आया, मैं रसगुल्ला सबसे पहले खाऊंगा। इट मींस मैं जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट पर्सन, मैं फर्स्ट। ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, क्लियर। अब उसी समय आपका भाई आ गया, आप जैसे मुंह में डाले उसके बाद में कौन आ गया, भाई आ गया। तो अब क्या करना पड़ेगा, उसका भी मुंह बंद करना पड़ेगा। अगर उसका मुंह नहीं बंद किए तो हो सकता है और किसी को बता दे घर में ना, तो जो मिल रहा है वो भी मिलेगा नहीं। तो इसलिए आप एक पकड़े और उसके भी मुंह में डाल दिए। तो पहले कौन, मैं, और दूसरे में तुम। उसको बोले ये तुम भी डाल मुंह में और तुम भी चुप रहा। तो सेकंड में क्या आया, यू। ठीक। अब मैं खा लिया, तुम खा ली। अब बाकी जो बचा है, बाकी रसगुल्ला बचा है, बाकी लोग बचे हैं, तो बाकी सब कब खाएंगे, बाकी सब बाद में खाएंगे। मतलब सबसे पहले मैं,
और दूसरे नंबर पे तुम, मैं हो गया, तुम हो गया। अब मैं और तुम से जो बचा वो बाकी सारे किस में गए? तीसरे नंबर पे आएंगे, थर्ड पर्सन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको याद ऐसे रखना है कि मैं और तुम को छोड़ के बाकी सारे सभी सब्जेक्ट किसमें आएंगे? थर्ड पर्सन में आएंगे। तो थर्ड पर्सन में अगर वो पुल्लिंग है ना, लड़का के लिए बोल रहे हैं तो ही आएगा, लड़की के लिए बोल रहे हैं तो सी आएगा। किसी निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स के लिए है या जानवर के लिए है तो वहां पे क्या आता है? इट आता है। और कोई भी सिंगल नेम किसी का बोलते हैं, है ना, किसी नाउन का, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, जानवर का या किसी भी चीज का सिंगल कोई भी नाम बोल के अगर हम सेंटेंस बना रहे हैं तो वो भी किस में आएगा? थर्ड पर्सन में आएगा। ये क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे ये सिंगुलर नंबर का लाइन है और ये कौन सा लाइन है? प्लूरल नंबर। तो आई हो गया किसमें है? सिंगुलर नंबर। अब आई के बाद में इसका प्लूरल नंबर क्या होगा? वी। हाँ, तो ये आप यहाँ पे ऑटोमेटिक लिख दो। अब यहाँ से हमको समझ में आ गया कि अगर मैं अकेला हूँ तो सिंगुलर में आएगा और एक से मैं ज्यादा हूँ तो उसको हम बोलते हैं, वी बोलते हैं, तो प्लूरल में हो गया। अब यू के लिए खास बात है इंग्लिश में, यू इज ऑलवेज प्लूरल इन इंग्लिश। इंग्लिश में सिंगुलर नहीं होता है। जैसे आप अगर सामने में कोई व्यक्ति खड़ा है और एक ही है वो, फिर भी आप इंग्लिश में वो एक नहीं होता है, उसको बहुवचन प्लूरल नंबर माना जाता है। जैसे हम भी हिंदी में सम्मानजनक भाषा बोलने के लिए हम जैसे अपने से बड़ों को बोलते हैं, एक ही व्यक्ति है लेकिन हम उसको बोलते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, ऐसा बोलते हैं, जबकि एक ही व्यक्ति है। तो ऐसे ही समझ लो कि इंग्लिश में कोई भी सामने वाले से बात करता है तो सम्मानपूर्वक बात करता है, ऐसा मान लो उसको, क्योंकि सिंगुलर नंबर नहीं होता, सीधा सीधा प्लूरल होता है। मतलब इंग्लिश में आप ही होता है, ये मान लो, इंग्लिश में आप ही होता है, तुम शब्द ही नहीं है। वो तो हम लोग छोटे बड़े का हिंदी में तुम और आप बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ सिंगुलर नंबर में क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। अब यहाँ ही सी इट है, इसका कोई प्लूरल वर्ड होगा, क्या होता है उसका प्लूरल वर्ड? दे होता है। एक से अगर ज्यादा लड़की है, लड़का है, या कोई भी वस्तु है या कोई भी जीव जंतु है, किसी भी प्लूरल का होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं? दे बोलते हैं। दे का हिंदी क्या होता है? अब यहाँ पे सिंगल नेम है, एक नाम दिया गया है, तो उसका बहुवचन क्या होगा? प्लूरल क्या होगा? प्लूरल नेम है। सिंगल नेम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लूरल नेम। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट दिया हुआ है उसको हम अगर अलग कर लेते हैं तो उसके हिसाब से हमको हेल्पिंग वर्ब लगाने में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो तो अब इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं इज एम आर का प्रयोग, इज एम आर सेंटेंस में कैसे यूज होते हैं। ठीक है, तो एक हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था। सबसे पहले क्या लिया था? मैं डॉक्टर हूँ। क्या होगा उसका इंग्लिश? आई एम अ डॉक्टर। आई के साथ क्या यूज हुआ? एम। अब ऐसे ही और सेकंड में जाते हैं। शीला नर्स है, शीला इज अ नर्स। ठीक है, तो देखो शीला के साथ हमने क्या यूज किया? यूज किया। एक और सेंटेंस है, हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स। तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माय फ्रेंड। ठीक है, यू के साथ क्या हुआ? आर। और जैसे बोले कि हम दोस्त हैं तो क्या हो गया? वी आर फ्रेंड्स। तो देखो यहाँ से हमको एक चीज है जो जान लेना है कि कौन सा पर्सन में क्या यूज होता है, तब आप पूरा सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो तीन चीजें हैं, इज, एम, आर। तो देखो ये जैसा इसका नाम है, मतलब जैसे फर्स्ट पर्सन में आ रहा है वैसे इसका काम होता है। यहाँ कैसे काम होता है? देखो ये क्या करता है, इसको पकड़ लेता है पहले, एम को पकड़ लिया, बाकी तुम लोग देख लो। ठीक है, एम को पकड़ लिया, बोलता है आई एम द बेस्ट।
बोले आई के साथ एम को चिपका लिया, अपना ले लिया, आई एम द बेस्ट बोल दिया, निकल लिया। अब बचा क्या? इज अ। बोले तुम दोनों बांट लो, ठीक है। तो साधारण इसको आप लोग वैसे जानते हैं, फिर भी अगर कहीं डाउट होगा तो एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हमारा पूरा पोर्शन क्या है? सिंगुलर नंबर। तो इसको तो पकड़ लिया किसने? एम को पकड़ लिया। आई ने पकड़ लिया किसको? एम को। अब देखो इसमें क्या बचा? सिंगुलर नंबर। अब इधर क्या बचा? प्लूरल। अब प्लूरल बोलता है मैं बड़ा हूं, बड़ा है ना। प्लूरल का मतलब ही बड़ा है, एक से ज्यादा होता है। और सिंगुलर में क्या होता है? एक होता है। तो ये बोलता है मैं ज्यादा हूं, बड़ा हूं, तो बोलता है मैं बड़ा वाला को ले लेता हूं। ए आर ई कितने लेटर हैं इसमें? 3। वो बोलता है इसको मैं ले लेता हूं, वो ले लिया। हो गया। अब बचा क्या? इस बचा। अब बचा इस है। अब उसमें देखो कितने हैं? 1 2 है। अब इसका तो मजबूरी है, क्या करेगा? अब बेचारा क्या करेगा? वो भी अपना छाट लिया, ये छाट लिया, बच गया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या यूज होगा? इज। इसको इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज, आई के साथ एम, अब बाकी सभी प्लूरल के साथ में आर। अब खास बात ध्यान में रखना है, जो यू होता है वो प्लूरल होता है, तो यू के साथ भी लगेगा क्योंकि वो ऑलरेडी प्लूरल है। क्लियर हो गया? इसे मान कहां यूज होगा, ये क्लियर हो गया? देखो क्या लिखा है? जोर से बोलो। ठीक है, क्या हो जाएगा इंग्लिश इसका? आई। अब आई के बाद में इसमें से तीनों में से क्या लगेगा? एम। क्लियर हो गया है? ठीक है। तो अब ऐसे ही आप जो हो, क्या हो, कैसे हो, ये सारी चीजों को आप इसमें बता सकते हैं अपने बारे में। प्लस सामने जो व्यक्ति बैठा है यू के बारे में भी आप बता सकते हैं। उसके बाद में थर्ड पर्सन जो यहाँ पे नहीं है, जिसके बारे में हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो लेट्स हैव सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू यूज ऑफ इज एम आर। ओके, मैं टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। ठीक है, टीचर हूँ इसलिए बोल दिया कि टीचर, फिर शिक्षक बोलने लगोगे तो उसका मीनिंग क्या है खोजने लगोगे, है ना। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम ऑलरेडी इंग्लिश में ही यूज करते हैं, तो उन चीज़ों को आप वैसे ही यूज करो। हिंदी बोलते हो तो भी आप वैसे यूज कर सकते हैं, तो इट विल बी इजी टू मेक सेंटेंसेस। ओके, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं एक अच्छा आदमी हूँ, आई एम अ गुड पर्सन, या आई एम अ गुड मैन, मैन भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इसमें? मैं नाई हूँ, आई एम अ बार्बर। बार्बर क्यों बोलते हैं मालूम है? बार बार जाते हैं उसको बार बार बोलते हैं, क्या? बार बार बोलो। मैं पोस्टमैन हूँ, सिंपल सी चीजें हैं, कुछ नहीं है, आई डालना है, एम डालना है, उसके बाद जो है वो डाल देना है। इतना में क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो थोड़ा सा। यह मेरी बहन है, कैसे बोलेंगे? यह मेरी बेस्ट फ्रेंड है, यह मोहन की बहन है, कैसे बोलेंगे? शी इज मोहन्स सिस्टर। क्लियर हो रहा है? शी इज मोहन्स, मोहन्स मीन्स मोहन अपॉस्ट्रोफी एस, मोहन की बहन, शी इज मोहन्स सिस्टर। यह एक लड़की है, शी इज अ गर्ल। हो रहा है क्लियर? वह फुटबॉल खिलाड़ी है, वह फुटबॉल खिलाड़ी है, वह कैसा हो गया? ही इज अ, वह पोस्टमैन है, ही इज अ पोस्टमैन। मेरा भाई बाइक राइडर है, माय ब्रदर इज अ बाइक राइडर। तुम्हारा भाई कार ड्राइवर है, योर ब्रदर इज कार ड्राइवर। ठीक है,
क्लियर हो रहा है इसमें? ठीक। तुम टीचर हो, आप स्टूडेंट हैं, यू आर अ स्टूडेंट। आप मेरे फैमिली मेंबर हैं, आपका भाई मेरा स्टूडेंट है, योर ब्रदर इज माय स्टूडेंट। मेरा भाई आपका स्टूडेंट है, माय ब्रदर इज योर स्टूडेंट। हम स्टूडेंट हैं, हम खुश हैं, वी आर, हम खुश नहीं हैं, वी आर, आप दो तरीके से बना सकते हो, वी आर नॉट हैप्पी, या सीधा वी आर अनहैप्पी। बोलो, वी आर अनहैप्पी। तो अनहैप्पी भी बोल सकते हो, नॉट हैप्पी भी, दोनों का मतलब क्या हुआ? खुश नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से इज एम आर का हम यूज कर सकते हैं।